इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एमीन्स सारी केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। तो एरोमेटिक एमीन्स आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये हाईली रिएक्टिव इन नेचर में क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन NH2 ग्रुप। जो NH2 ग्रुप में जो N है उसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एरोमेटिक अमीन्स क्या है? एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये एक बहुत ही पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है NH2 ग्रुप, और पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से ये क्या शो करते हैं? पॉजिटिव रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे, और ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर भी होंगे। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर में क्यों होंगे? ड्यू टू द रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसको मेरे साथ अभी देखिए कि रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पे कैसे आएगा। देखिएगा, ये NH2 ग्रुप पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है NH पे, ये ट्रांसफर होंगे रिंग की तरफ। जब ये रिंग की तरफ ट्रांसफर होंगे तो आप देखिएगा ये जो कार्बन है, इस कार्बन का बॉन्डिंग कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कार्बन का बॉन्डिंग तो 5 पॉसिबल नहीं हो सकता, तो क्या होगा? ये जो आपको दिख रहा है पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे? शिफ्ट हो जाएंगे। तो शिफ्ट होने के बाद क्या होगा? ये डबल बॉन्ड NH2 यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है आपका, ये ट्रांसफर होके बॉन्ड बनाएगा। जब बॉन्ड बनाएगा तो ये फर्दर यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी फिर बढ़ेगा, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये फर्दर यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। तब क्या होगा? डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ये बॉन्ड बनेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ये ऐसे रहेगा। फर्दर यहाँ भी कार्बन का वैलेंसी बढ़ेगा, तो ये यहाँ बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनाने से यहाँ कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब आप देखिएगा ये फर्दर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ ट्रांसफर होगा, और यहाँ पे फर्दर वही बॉन्डिंग आपको मिल जाए। तो आपने इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या देखा? ये कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? ये हमारा है पॉजिटिव रेजोनेंस या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट भी शो करते हैं। NH2 ग्रुप कैसा है? एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मिल रही है मेरे बच्चे? देखो, ऑर्थो, फिर क्या मिल रहा है? पैरा, फिर कहाँ मिल रहा है? ऑर्थो। Rich electron density at ortho and para positions, hence aromatic amines are ortho and para directing in nature। एक और बात ध्यान रखना होगा कि ये हमारे जो एमीन्स हैं वो बहुत हाईली रिएक्टिव हैं। क्यों रिएक्टिव हैं? अभी मैंने कहा आपसे, क्योंकि NH2 ग्रुप का जो N है उस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है। तो जब भी आप इनका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करेंगे तो उसके हर पोजीशन पे, यानी कि ऑर्थो फिर पैरा फिर ऑर्थो, हर पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो आसानी से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? अटैक कर सकता है। ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर सकता है? ऑर्थो पे कर सकता है, पैरा पे कर सकता है, और ऑर्थो पे कर सकता है। अब मेरे साथ एक एग्जाम्पल देखिएगा, फर्स्ट ब्रोमिनेशन। रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? यहाँ Br पॉजिटिव, NH2, Br, Br एंड Br। अभी मैंने कहा था इतना हाईली रिएक्टिव है हमारा NH2 ग्रुप, हर पोजीशन पे ऑर्थो पैरा ऑर्थो Br, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड हो गया, और 3HBr यहाँ से निकल जाए। जब तीनों पे अटैच होगा तो HBr 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 यहाँ से क्या होगा? 3HBr रिलीज हो जाएगी। ये बात भी आपको जरूर याद रखना है।
और इसका वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, वाइट प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। अभी ये बात मैं आपसे कह रहा था कि तीनों पोजीशन पे आपका टच, तो नाम क्या है इसका, नेम क्या होगा इसका, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। अब सवाल उठता है कि अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना होता, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का मतलब है कि हमारा जो प्रोडक्ट है या तो ऑर्थो पे हो या सिर्फ पैरा पे हो, हर पोजीशन पे ना हो, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पे ना मिले। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिएगा मेरे साथ अभी। अगर हमें क्या बनाना है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हमने कहा था ये NH2 ग्रुप एक हाईली रिएक्टिव ग्रुप है, एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तभी तीनों पोजीशन पे आ रहे। तो यानी कि हमें मोनो सब्स्टिट्यूट के लिए पहले क्या करना होगा, सोच लिया ना आपने, हमें क्या सबसे पहला हमारा एम होगा कि हम इसका जो रिएक्टिविटी है उसे क्या करें, डिक्रीज करें। अब रिएक्टिविटी डिक्रीज किसका करना है, NH2 ग्रुप का करना है, और ये हाईली रिएक्टिव किसकी वजह से था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से था, N पे है। यानी कि हमें रिएक्टिविटी डिक्रीज कैसे करनी होगी, उसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो NH2 ग्रुप पे हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा, बिजी करना पड़ेगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ NH2 ग्रुप जो N पे लोन पेयर है, उन्हें अगर बिजी करेंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हम उन्हें बिजी कैसे करें, यानी कि हमारा जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उन्हें बिजी कैसे किया जाए। बिजी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिजी करने के लिए हमें एसिटाइलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करना पड़ेगा। और जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे तो हमारा जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो रिंग पे ट्रांसफर होने को जाए, वो रिंग पे ट्रांसफर होने के बजाय आउटसाइड बिजी हो जाएगा, और आउटसाइड बिजी होने से रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और रिएक्टिविटी डिक्रीज होने से हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखिएगा अभी फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, एसिटाइलेशन, यानी किसके रिएक्शन किससे करना पड़ेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। देखिएगा मेरे साथ, एनिलीन NH2, क्या किया आपने, एसिटाइलेशन मींस रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करना है, CH3COOCOOCS3 के साथ रिएक्शन। अब देखिएगा ये कार्बन कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव है ये कार्बन। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस कार्बन को अप्रोच करेगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4 है। अब 4 से 5 तो होगा नहीं, जैसे ही कार्बन का वैलेंसी बढ़ेगा ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच तो लेगा, लेकिन तुरंत क्या करेगा, वो बैक बॉन्डिंग करेगा। क्या करेगा वो, बैक बॉन्डिंग करेगा। अब जैसे ये बैक बॉन्डिंग करेगा तब कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, तब ये बॉन्ड क्या होगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या कौन अलग होगा, आप यहां से CH3COO एसीटेट आयन अलग होगा। एक और पॉइंट देखिएगा, जैसे ही ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को अप्रोच करेगा तभी क्या होगा, ये जो N और H का बॉन्ड है, ये N और H के जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में, ये शिफ्ट नाइट्रोजन अपने साथ कर लेगा। तब यहाँ H क्या होगा, H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में होगा। इलेक्ट्रॉन किसने शिफ्ट कर लिए, नाइट्रोजन ने शिफ्ट कर लिए, जो N और H के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, यानी क्या है उसके जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, भाई N और H के जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स N, दोबारा से उसने शिफ्ट कर लिए। जब शिफ्ट कर लिए तो मेरे साथ देखिएगा ये H पॉजिटिव आयन है, ये एसिड आयन है, तब ये H पॉजिटिव आयन एसिड आयन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे,
एसिटिक एसिड बनेगा रिएक्शन में, जो ऐसे बाय प्रोडक्ट होगा। अब देखिएगा क्या होगा, एन दोबारा से लोन पेयर जनरेट हुए उसके पास, NHCOOCH3। ये लोन पेयर किसके आए, NH का जो बॉन्ड पेयर है वो शिफ्ट हुए हैं उसके साथ, ये बात भी ध्यान रखना है। अब होगा क्या, अभी हमने कहा था कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव था एरोमेटिक अमीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन NH2 ग्रुप का टुवर्ड्स बेंजीन रिंग अगर ये इधर शिफ्ट होते तब ये हाईली रिएक्टिव होता, लेकिन अब जो इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये बिजी कहां हो गए, आउटसाइड बिजी हो गया। हमने कहा ना इसका रिएक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को आउट रिंग बिजी करना होगा आउटसाइड द रिंग, और आउटसाइड द रिंग बिजी करने से क्या होगा, रिएक्टिविटी क्या होगा मेरे बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। वही हमें करना था, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा। अब कैसे बिजी हो गया देखिएगा, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन का बॉन्डिंग बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके अपनी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस तरह से ये बिजी हो जाएगा आउटसाइड द रेजोनेंस। तो अब हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल सकता है। तो अब क्या करें हम, ब्रोमीन से रिएक्शन करा दीजिए, रिएक्शन में ऑलरेडी एसिटिक एसिड तो है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NHCOCS, NHCOCS। ये ब्रोमीन वाटर से क्या, तो ये हमारा Br ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट। इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा एन फिनाइल इथेनामाइड। एन फिनाइल इथेनामाइड। अगेन मेरे साथ एक बार देखिएगा, हमने इसका जो लोन पे इलेक्ट्रॉन था रिंग से आउटसाइड बिजी किया, तो उससे क्या होगा, इसका रिएक्टिविटी डिक्रीज हुआ, उस समय मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। अब आप इसका एसिड या बेस से रिएक्शन करा दीजिए, क्या मिला, 4 ब्रोमो एनिलीन विल फॉर्म। क्या बना, 4 ब्रोमो एनिलीन है, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। HNO3 प्लस H2SO4। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या होगा, NO2 पॉजिटिव। नाइट्रोनियम आयन जो है हमारा ये क्या होगा, नाइट्रोनियम आयन क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तब देखिएगा NH2 NH2 एंड NH2, नाइट्रो, NO2 NO2 और NO। अब आप देख पा रहे हैं NO2 NO2 और NO2, 3 NO2 बन रहे हैं। ये हमारा ऑर्थो है, ऑर्थो पे कितना होगा, 2% बनेगा, मेटा पे 47% होगा, और पेरा पे कितना होगा, 51% प्रोडक्ट बनेगा, 51%। 51 कहाँ मिल रहा है आपको, पैरा पोजीशन पे। लेकिन अभी तो हमने कहा था कि हमारा जो NH2 ग्रुप है वो तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर है। अभी हमने क्या कहा था, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर है। फिर आपका मेटा पोजीशन पे इतना ये मेजर प्रोडक्ट क्यों बना, सवाल ये उठता है। कई बार पूछा है कि NH2 ग्रुप इज ए एक्टिवेटिंग ग्रुप, एंड इन केस ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप जो हम आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन साथ मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ मेटा पोजीशन पे आपका प्रोडक्ट 47% मिल रहा है, ऐसा क्यों बन रहा है, ऐसा क्यों हुआ, देखिएगा इसके बारे में।
एनिलीन जब रिएक्ट कर रहा है ये बात जानते हैं कि HNO3 और H2SO4 दोनों ही क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है। यहाँ से क्या लेगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम से क्या लेगा, H+ आयन लेगा। और H+ आयन जब NH2 के साथ आएगा मिलेगा तो क्या बनाएगा, ये NH3 पॉजिटिव बनेगा। NH3 पॉजिटिव क्या कहेंगे, एनिलीनियम आयन। क्या बनाइए, एनिलीनियम आयन। अब ये एनिलीनियम आयन मेरे बच्चों क्या होगा, ये N कैसा है, पॉजिटिव है, तो न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा। जो न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा तो इसका जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये जो बॉन्ड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट होंगे, ये शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स N, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जब N कहाँ जा रहे हैं, आउटसाइड द रिंग जा रहे हैं ना। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, आउटसाइड द रिंग। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आउटसाइड द रिंग होगा तो ये क्या शो कर रहा है मेरे बच्चों, ये शो कर रहा है माइनस के मेसोमेरिक इफेक्ट, चाहे तो इसे आप -R इफेक्ट भी कह सकते हैं। क्या ये माइनस नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है। और ये बात जानते हैं आप कि नेगेटिव मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर होते हैं। इसीलिए हमें मेटा पोजीशन पे ये मेजर प्रोडक्ट मिला है, जो कि अपने आप में एक्सेप्शनल केस हो जाता है वैसे तो ये, क्योंकि जितने भी हमारे एक्टिविटी ग्रुप हैं कैसे हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर है। या आप ये भी कह सकते हैं कि एनिलीन इज प्रोटोनेटेड, किसमें, इन स्ट्रॉन्ग मीडियम एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लिए क्या करेंगे हम, सेम वही जो पिछली बार हमने किया था वर्षन में, क्या करेंगे हम, एसिटाइलेशन करेंगे, रिएक्शन विद एसिटिक एंड हाइड्राइड, वो करते हैं। अभी हमने नाइट्रेशन किया और नाइट्रेशन की कंडीशन में हमें क्या चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एसिटाइलेशन, यानी कि रिएक्शन किसके साथ करना पड़ेगा, एसिटिक एंड हाइड्राइड के साथ। देखिए तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा। और रिएक्टिविटी डिक्रीज किससे करेंगे, बाय एसिटाइलेशन, यानी कि हम N के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें रिंग के बजाय आउटसाइड बिजी करेंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO COOCH3। अब मेरे साथ देखिएगा, ये जो N का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है किसे अप्रोच करेगा, ये कार्बन को अप्रोच करेगा। जैसे ही अप्रोच करता है तब N और H का जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन अपने पास शिफ्ट कर लेगा, तो H क्या होगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में हो गया। यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जैसे ही अप्रोच करता है तुरंत इलेक्ट्रॉन अपने साथ ट्रांसफर कर लेता है नाइट्रोजन। लेकिन जैसे ही ये इसको अप्रोच करेगा तो कार्बन का बॉन्डिंग कितना है, 4 है, 4 से इंक्रीज होकर 5 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो तभी ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही खींचता है उसके बाद दोबारा से करता है बैक बॉन्डिंग। जैसे ही बैक बॉन्डिंग करता है कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है और ये बॉन्ड टूट जाएगा यहां से। तब एस्टेट आयन किस फॉर्म में निकल रहा है, CH3COO, बॉन्ड टूटा, अपने साथ इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज को जरूरत किसकी है, H+ की जरूरत है। और जब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एसिटिक एसिड CH3COOH, जो कि एक बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा सवाल कहता है मेरे बच्चों, अब प्रोडक्ट में क्या बनेगा देखिएगा, NHCOOCH3। अब ये जो इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है रिंग के बजाय, रिंग के इलेक्ट्रॉन रिंग में देने के बजाय अब ये रिंग में आउटसाइड बिजी हो गया। यानी कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है क्या हो गए, बिजी इन रेजोनेंस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बिजी तो हो गए, किसमें बिजी हो गए, बिजी इन रेजोनेंस आउटसाइड द रिंग, आउटसाइड द रिंग, यानी कि रिंग के बाहर बिजी हो गए वे, अंदर के बजाय। तो रिएक्टिविटी क्या होगा,
डिक्रीज हो जाएगा। अब आप कर दीजिए इस पे रिएक्शन, इसका HNO3 प्लस H2SO4 नाइट्रेशन एट 288 केल्विन, and HCOCS3 NO2। क्योंकि इसमें आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन होता है, नाइट्रोनियम आयन होता है इलेक्ट्रोफाइल। एसिड या बेसिक मीडियम में क्या मिला, पैरा नाइट्रो एनिलीन विल फॉर्म, या 4 नाइट्रो एनिलीन भी कह सकते हैं। ये इसका आईपैक नेम हो जाएगा, ये इसका कॉमन नेम है, और ये इसका IUPAC नेम है, 4 नाइट्रो एनिलीन। तो याद रखिएगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के लिए क्या करना होता है, एसिटाइलेशन यानी कि रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। ऐसा करने से NH2 ग्रुप का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इनसाइड द रिंग के बजाय आउटसाइड द बिजी होगा और रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी और मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विल फॉर्म। इन केस ऑफ सल्फोनेशन NH2 रिएक्शन करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, मोनोसब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनेगा। ये इसको अप्रोच करेगा, कैसे अप्रोच करेगा, कार्बन का बॉन्डिंग बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, दोबारा से बैक बॉन्डिंग करेगा। जैसे ही बॉन्ड बैक बॉन्डिंग करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और ये CH3 आयन इस H+ आयन को अप्रोच करेगा। क्यों कि जैसे ही ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे ये लोन पेयर अप्रोच करता है तभी NH का जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन अपने साथ शिफ्ट कर लेगा, अपने साथ शिफ्ट कर लेता है। ओके, तो ये H+ आयन के फॉर्म बाहर निकलेगा और ये H पॉजिटिव और CH3COO मिलेंगे तो क्या बनेगा, CH3COOH ऐसे बाय प्रोडक्ट। ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही नाइट्रोजन का लोन पेयर से अप्रोच करता है तुरंत NH का जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है N अपने ऊपर ट्रांसफर कर लेता है। आगे देखिए, NHCOOCH3। अब इसका लोन पेयर रिंग के बजाय आउटसाइड बिजी हो जाएगा। आउटसाइड बिजी होने से क्या होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। अब आप रिएक्शन किसके साथ करेंगे, इसका रिएक्शन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 एंड H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन करेंगे। तब क्या बनेगा प्रोडक्ट, यह NHCOCH3। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल होगा SO3H। क्या होगा, SO3H। यहाँ क्या आएगा, SO3H। क्लियर। अब आप इसका एसिडिफिकेशन करेंगे H+ आयन के साथ, तब क्या होगा, ये जो NHCOCH3 था अभी क्या बनेगा, NH2 एसिडिफिकेशन करके क्या बना, एनिलीन दोबारा जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे आपका SO3H ही रहेगा। अब यहाँ पे आप प्रोटोन ट्रांसफर करके, प्रोटोन का अगर ट्रांसफर कर दिया H के प्रोटोन को अगर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाए तब ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिव और ये हो जाएगा SO3 नेगेटिव। तब जब प्रोटोन की ट्रांसफर कर दिया जाए, प्रोटोन ट्रांसफर के केस में ये NH3 है, तब जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ज्विटर आयन विल फॉर्म, ज्विटर आयन बनेंगे। ये बात ध्यान रखें। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शन दोनों से नहीं करता है, यानी कि नो रिएक्शन, अब सवाल उठता है कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन दोनों ही क्यों नहीं शो करता,
क्योंकि एनिलीन अपने आप में एक बेस है, ये ल्यूइस बेस है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिच इलेक्ट्रॉन, और AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या है आपका ल्यूइस एसिड है। और ये बात जानते हैं जब बेस एसिड से मिलेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। और हमारा जो फिलरक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शन है वो AlCl3 के प्रेजेंस में ही होंगे, तो इसीलिए हमारा एनिलीन फिलरक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन दोनों रिएक्शन ही शो नहीं करता है। ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखना, एनिलीन डू नॉट शो फिलरक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, क्योंकि वो एसिड और बेस मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बना देंगे। मेरे बच्चों, हमने पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है आपके साथ। अब हमें कमेंट सेक्शन में लिखें कि अभी वीडियो हमारा कैसा लगा, और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें और मन लगा के पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद बच्चों।